वेलकम गाइज, गुड इवनिंग। मेरे यूट्यूब चैनल एडवांस इंग्लिश प्लस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ यूज ऑफ इज एम आर। इसका मतलब होता है होने को बताया जाता है इसमें, कि जैसे मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक अध्यापक हूँ, यानी किसी चीज़ के होने को बताया जाए सब्जेक्ट के बारे में, तो वहाँ हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं। इसको हम टू बी फॉर्म बोलते हैं। पहचान देख लीजिए दोस्तों, जिन वाक्यों के अंत में है, हो, हूँ आदि लगा हो और किसी बात के होने को बताया जाए, कि मतलब वो चीज़ है, सब्जेक्ट के बारे में बताया जाए, उसके होने के बारे में, तो ऐसे वाक्यों में हम इज एम आर का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में मेन वर्ब के रूप में करते हैं। ठीक है, तो इज एम आर जो यूज हम करते हैं दोस्तों, तो यह मेन वर्ब के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है और है हो के लिए। ठीक है दोस्तों, अब फटाफट इसके रूल्स देख लेते हैं दोस्तों। रूल्स देखिए क्या है इसके, कि आपका ही, सी, इट या कोई नेम है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ दोस्तों आपको इज लगाना है। ठीक है, इज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आई के साथ एम का प्रयोग होता है। ठीक है, आई आएगा तो उसके आई के साथ आपका फिक्स होता है दोस्तों कि एम आपको यूज करना है। इसके अलावा वी, यू, दे या कोई प्लूरल नाउंस है, जैसे बॉयज, गर्ल्स, चिल्ड्रेन, ये आपके प्लूरल नाउंस है, उनके साथ दोस्तों आपको आर यूज करना है। ठीक है, तो आई होप आपको रूल समझ में आ गए होंगे। और इसके लास्ट में आपको ऐसे मिलेगा है, हो, हूँ लगा होगा। ठीक है, और ये प्रेजेंट टेंस के वाक्य होते हैं दोस्तों, और इसको हम टू बी फॉर्म बोलते हैं, जो भी इज एम आर का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इसमें होने को बताया जाता है, किसी चीज़ के होने के, यानी वह सब्जेक्ट के बारे में ही बताया जाता है, उसके होने के बारे में कि वह क्या है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको रूल समझ में आ गए हो दोस्तों। अब देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस है दोस्तों, पूरा डिटेल में मैं बता रहा हूँ। अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, स्ट्रक्चर देख लीजिए दोस्तों इसका। सब्जेक्ट, इसके बाद आपको इज एम आर यूज करना है, जो कि मेन वर्ब की तरह यह काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, यह आपका नॉन एक्शन वाले सेंटेंस है। जैसे सेंटेंस आपके दो तरह के होते हैं, एक्शन वाले और नॉन एक्शन वाले। तो नॉन एक्शन वाले ही हैं, लेकिन इसमें इज एम आर दोस्तों हेल्पिंग वर्ब इसको आप नहीं बोल सकते हो, यह आपका मेन वर्ब की तरह ही काम करे, यानी यह एक तरह से वर्ब ही है इज एम आर। ठीक है, यह वर्ब टू बी फॉर्म है। इसके बाद आपको ए या एन का प्रयोग करना है दोस्तों, क्योंकि इसमें ऐसे एक लगा होगा, ऐसे आएगा, तो उसके लिए आपको ए और एन का प्रयोग करना है। आर्टिकल ए एन लगेगा। आपको पता ही है कि अगर वावल साउंड होगा तो एन लगाएंगे, कॉन्सोनेंट होगा तो ए लगाएंगे। इसके बाद आपको नाउन यूज करना है लास्ट में। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको रूल समझ में आ गए होंगे दोस्तों, और स्ट्रक्चर भी आप देख लिए हैं। ठीक है, और पूरी वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपको पूरी डिटेल में समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल देखते हैं अभी इसका। जैसे मैं एक किसान हूँ, मैं एक किसान हूँ। अब देखिए दोस्तों, इसमें हु लगा है लास्ट में। ठीक है, तो ऐसे है, हो, हूँ लगा होगा। ठीक है, तो यह प्रेजेंट टेंस में होते हैं दोस्तों, प्रेजेंट टेंस के वाक्य हैं, है, हो, जिसमें लगा होता है। अब इसमें देखिए, हूँ जो है हमारी क्रिया है इसमें, तो इसकी अंग्रेजी वही एम आपको लिखना है। तो आई के साथ दोस्तों एम लगाना है। यहाँ मैं है तो मैं के साथ की अंग्रेजी आई होगी दोस्तों। अब आई के साथ देखिए दोस्तों, आप रूल देखेंगे कि आई के साथ आपको एम यूज करना है। ठीक है, आई के साथ एम फिक्स होता है, तो आई, इसके बाद हूँ की अंग्रेजी दोस्तों होगी एम। यह आपका मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक लिखा है ना, मैं एक किसान हूँ, तो यहाँ पे आपको आर्टिकल यूज करना है ए और एन। अगर जो आपका नाउन यूज होगा, अगर उसका पहला लेटर वावल साउंड होगा तो एन लगाएंगे, कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो ए लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखिए फार्मर आ रहा है, तो यानी कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ पे ए लगेगा। आई एम अ फार्मर, मैं एक किसान हूँ, तो आई एम अ फार्मर। ठीक है गाइज, तुम धनी हो। ठीक है गाइज, तुम धनी हो, तो तुम का दोस्तों पता ही है आपको यू। अब यू के साथ देखिए दोस्तों, यू के साथ और यू भी दे, जो भी प्लूरल सब्जेक्ट आएंगे उसके साथ आपको आर लगाना है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको दिमाग में याद रखना है कि अगर सिंगुलर होगा तो इज, प्लूरल होगा तो आर, आई होगा तो एम। आई के साथ एम आपका फिक्स है। ठीक है गाइज, तो यू आपका प्लूरल है, तो यहाँ पे आर जो है यूज करेंगे वर्ब टू बी। और धनी का होता है दोस्तों रिच।
ठीक है दोस्तों, यू आर रिच, तुम धनी हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैं एक विद्यार्थी हूँ। गाइज, मैं एक विद्यार्थी हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आपको इसको क्या बोलना है, आई एम। अब आई के साथ आपको एम यूज करना है। आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट। मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो यानी होने को बताया जा रहा है इसमें कि मैं एक विद्यार्थी हूँ, यानी सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है कि सब्जेक्ट है क्या। यानी सब्जेक्ट जो मैं है वह एक क्या है, एक विद्यार्थी है। तो यानी इसमें होने को बताया जाता है। ठीक है दोस्तों, EJMR वाले में होने को बताया जाता है। ठीक है, कि मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो इसमें जो सब्जेक्ट है उसके होने को बताया जा रहा है कि वह सब्जेक्ट है क्या। तो वह एक विद्यार्थी है, तो मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो यानी मैं सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है कि वह एक विद्यार्थी है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तुम्हारा भाई एक डॉक्टर है। तुम्हारा भाई एक डॉक्टर है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, तुम्हारा है तो योर हो जाएगा यहाँ पे, योर ब्रदर। तुम्हारा भाई का योर ब्रदर। अब यहाँ पे दोस्तों आपको इज लगाना है, क्योंकि यह एक व्यक्ति की बात हो रही है। यहाँ पे यू होता तो आर लगाते आप, लेकिन जब यहाँ पे पॉजेसिव केस लग जाता है दोस्तों, तो वह सिंगुलर सब्जेक्ट बन जाता है। योर ब्रदर, माई ब्रदर, आवर ब्रदर, तो ऐसे सिंगुलर हो जाएगा। योर फादर, आवर मदर, योर मदर, तो ये सब सिंगुलर हो जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आपको इज लगाना है। ठीक है दोस्तों, योर ब्रदर इज अ डॉक्टर, अ आर्टिकल यूज होगा, इसके बाद डॉक्टर आपका नाउन है। तो योर ब्रदर इज अ डॉक्टर, तुम्हारा भाई एक डॉक्टर है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मैं एक इंजीनियर हूँ। ठीक है, मैं एक इंजीनियर हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मैं का दोस्तों हो जाएगा आई। आई के साथ आपको पता है ये एम लगाना है। और अब यहाँ पे देखिए इंजीनियर, तो इंजीनियर में देखिए वावल साउंड आ रहा है पहले लेटर में, इंजीनियर, तो ई आ रहा है, तो यानी वावल साउंड है दोस्तों। तो यहाँ पे हमें एन यूज करना है, ए नहीं करना है। जब कॉन्सोनेंट साउंड आएगा तो आप ए यूज करेंगे, वावल साउंड आएगा तो एन यूज करेंगे। तो आई एम एन इंजीनियर, आई एम एन इंजीनियर। ठीक है, ऐसे ही देखिए, तुम्हारे पिता एक IAS तुम्हारे पिता एक IAS हैं। ठीक है दोस्तों, तो योर फादर अब यहाँ भी दोस्तों इज लगेगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये सिंगुलर हो गया, तुम्हारे पिता। और यहाँ पे देखिए IAS, तो आई वावेल साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे एन का प्रयोग होगा दोस्तों। आई, योर फादर इज एन IAS, योर फादर इज एन IAS, तुम्हारे पिता एक IAS हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों इसके। वह बहुत बुद्धिमान है। ठीक है दोस्तों, वह बहुत बुद्धिमान है, तो वह का दोस्तों होगा ही। अभी हमारा दोस्तों सिंगुलर है, तो यहाँ पे इज का प्रयोग होगा, ही इज वेरी। अब बहुत का होगा दोस्तों, वेरी होगा। वेरी हमारा क्या है, एडवर्ब है। वेरी इंटेलिजेंट माने होता है बुद्धिमान, यह हमारा एडजेक्टिव है दोस्तों, और वेरी हमारा एडवर्ब है। ठीक है दोस्तों, ही इज वेरी
इंटेलिजेंट, वह बहुत बुद्धिमान है। तुम आलसी हो, तुम आलसी हो। तो तुम का दोस्तों हो जाएगा यू। अब यू के साथ आपको आर लगाना है, वर्ब टू बी आर। और आलसी का होता है दोस्तों लेजी, यू आर लेजी, तुम आलसी हो। तुम ईमानदार हो, यू आर ऑनेस्ट। ऐसे सेंटेंस बनेंगे दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों निगेटिव सेंटेंस की तरफ। ओके, तो स्ट्रक्चर देखते हैं दोस्तों इसका। सब्जेक्ट, इसके बाद दोस्तों आपको ईजेएमआर का प्रयोग करना है जो कि टू बी वर्ब है। इसके बाद नॉट लगा देना है निगेटिव सेंटेंस में, नहीं के लिए नॉट लगा देना है। फिर आपको आर्टिकल ए एन जैसे कोई एक यूज करेंगे जो कि वावेल का और कॉन्सोनेंट के हिसाब से होगा, और वाउल्स होगा तो एन लगाएंगे, और नाउन का पहले लेटर का साउंड, और अगर कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो ए लगाएंगे, फिर नाउन लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं एग्जाम्पल देखते हैं इसका। तुम ईमानदार नहीं हो, तुम ईमानदार नहीं हो। तो तुम का दोस्तों हो जाएगा यू। अब देखिए इसमें नहीं लगा यानी निगेटिव सेंटेंस हो गया दोस्तों। यही पहचान है कि नहीं लगा उस सेंटेंस में हिंदी में तो वो निगेटिव सेंटेंस होता है। तो यू के साथ दोस्तों आर यूज होगा, यू आर। इसके बाद हमें नॉट लगा देना है नहीं के लिए, ईजेएमआर के जस्ट बाद नॉट यूज करना है। अगर आर्टिकल यहाँ पे जरूरी होगा तो लगाएंगे, नहीं तो सीधे नाउन लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। यू आर नॉट, और ईमानदार है दोस्तों, ईमानदार का होगा ऑनेस्ट, यू आर नॉट ऑनेस्ट, तुम ईमानदार नहीं हो, ठीक है दोस्तों। राम शरारती लड़का नहीं है, राम शरारती लड़का नहीं है। तो राम आपका नेम हो गया दोस्तों, ये भी सिंगुलर है तो इज आपको लगाएंगे यहाँ पे। राम इज नॉट, नहीं के लिए यहीं पे आपको ईजेएमआर के जस्ट बाद नॉट यूज कर देना है। देन आपको लिखना है शरारती लड़का, तो राम इज नॉट अ नॉटी बॉय, तो अ यहाँ पे लग जाएगा आर्टिकल, अ नॉटी बॉय। राम इज नॉट अ नॉटी बॉय, राम शरारती लड़का नहीं है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका निगेटिव का। मैं दुखी नहीं हूँ, ठीक है दोस्तों। मैं दुखी नहीं हूँ, तो आई के साथ एम लगाना ही है, फिक्स है। आई एम नॉट सैड, दुखी का होगा दोस्तों सैड, आई एम नॉट सैड, मैं दुखी नहीं हूँ, ठीक है गाइज। अब इसका दोस्तों इंट्रोगेटिव देख लेते हैं जल्दी से। ओके गाइज, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए फर्स्ट टाइप का स्ट्रक्चर बना है कि आपको इसमें पहले ईजेएमआर का यूज करना है दोस्तों। इसमें जो सेंटेंस होंगे दोस्तों वो हमारे क्या से आरंभ होते हैं। फर्स्ट टाइप वाले में ये होता है कि सेंटेंस के स्टार्ट में ही क्या आता है, सभी सेंटेंस में क्या ही आएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, तो इसमें आपको जो आपकी वर्ब इसमें यूज हो रही है ईजेएमआर वर्ब टू बी, यह पहले आ जाएगा सेंटेंस के स्टार्ट में ही, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर आप आर्टिकल यूज करेंगे ए आई एन, फिर नाउन, और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाने हैं, ठीक है दोस्तों। एग्जांपल देखते हैं इसके, जैसे क्या तुम्हारी माँ एक धार्मिक महिला हैं, और यहाँ हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन मार्क। क्या तुम्हारी माँ एक धार्मिक महिला है। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या आया है, तो क्या वाले सेंटेंस जो होते हैं तो वो हमारे फर्स्ट टाइप में आते हैं दोस्तों। तो इसमें
जब क्या से आरंभ होता है तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब कहिए या मेन वर्ब कहिए जो भी होगा वो हमारा पहले आएगा। तो इज हमारा इसमें दोस्तों पहले आएगा, ठीक है, जो मेन वर्ब के रूप में यूज हो रहा है। तो यहाँ पे है तुम्हारी माँ, तो ये सिंगुलर है दोस्तों, तो यहाँ इज आएगा, स्टार्टिंग में इज प्रयोग करेंगे, इज। और तुम्हारी माँ का हो जाएगा दोस्तों योर मदर, इज योर मदर। और क्या है, एक धार्मिक महिला, तो धार्मिक का होता है दोस्तों रिलीजियस, रिलीजियस मीन्स होता है धार्मिक। और महिला का हो जाएगा दोस्तों लेडी, और यहाँ हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन मार्क। तो इज योर मदर अ रिलीजियस लेडी, क्या तुम्हारी माँ एक धार्मिक महिला है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों इसके। क्या वह बीमार है, ठीक है दोस्तों, क्या वह बीमार है। तो वह देखिए दोस्तों यहाँ पे यानी ही होगा, तो ही हमारा सिंगुलर है दोस्तों, तो स्टार्टिंग में ही हमारा इज आ जाएगा, इज ही इल, इल माने होता है बीमार दोस्तों। यहाँ हो जाएगा दोस्तों हमारा क्वेश्चन मार्क, क्या वह बीमार है, इज ही इल। क्या तुम क्या तुम खुश हो, क्या तुम खुश हो। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे तुम आ गया है, तो यू होगा, तो यू हमारा प्लूरल है दोस्तों, तो स्टार्टिंग में ही हमारा दोस्तों आर आ जाएगा। तो आर यू हैप्पी, खुश का होगा दोस्तों हैप्पी, खुश या प्रसन्न। आर यू हैप्पी, क्या तुम खुश हो। ठीक है दोस्तों, अब इसी में सेकंड टाइप वाला भी देख लेते हैं इंट्रागेटिव में ही। अब इसमें इंट्रागेटिव सेकंड टाइप में दोस्तों क्या होता है कि बीच में आएगा इंट्रागेटिव वर्ड, जैसे तुम कैसे हो, तुम कैसे हो। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें इंट्रागेटिव वर्ड बीच में आएगा। टाइप सेकंड की यही खासियत है दोस्तों। फर्स्ट टाइप वाले में क्या आता है, सभी सेंटेंस में और स्टार्टिंग में आता है, और जब हम टाइप सेकंड में जाते हैं दोस्तों, जो इंट्रागेटिव वर्ड हमारा क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, ये हमारा सेंटेंस के बीच में आता है। ठीक है, तो जब ये बीच में आता है दोस्तों, तो इसकी अंग्रेजी दोस्तों में पहले लिखनी होती है, सो बी केयरफुल। ठीक है दोस्तों, तो इसकी अंग्रेजी हमें पहले लिखनी होती है जब भी बीच में आता है इंट्रागेटिव वर्ड। तो कैसे की अंग्रेजी दोस्तों हाउ होती है। इसके बाद हमें इज एम आर लगाना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा है दोस्तों इसमें यू है, तुम, तो यू, तो यहाँ पे आर लग जाएगा। यू हमारा प्लूरल है सब्जेक्ट, तो प्लूरल के साथ आर यूज करना है। तो हाउ आर यू, तुम कैसे हो, हाउ आर यू। तुम्हारा छोटा भाई कहाँ है, कहाँ है। ठीक है दोस्तों, तुम्हारा छोटा भाई कहाँ है। देखिए दोस्तों कहाँ आ गया बीच में, तो कहाँ की अंग्रेजी हमें पहले लिखनी होगी, तो कहाँ की अंग्रेजी दोस्तों पर होती है। और तुम्हारा छोटा भाई है दोस्तों, तो यहाँ सिंगुलर हो गया यार, जब तुम्हारा लग गया तो यानी सिंगुलर हो गया, तो यहाँ पे हमें इज यूज करना है। फिर सब्जेक्ट लगाना, सब्जेक्ट इसमें हमारा दोस्तों क्या है, तुम्हारा छोटा भाई। यह पूरा दोस्तों हमारा सब्जेक्ट है पूरा, तो तुम्हारा का दोस्तों हो जाएगा योर, पता ही आपको। और यहाँ पे छोटे का हो जाएगा यंगर, यंगर मीन्स होता है छोटा। और भाई का दोस्तों हो जाएगा ब्रदर। वेयर इज योर यंगर ब्रदर, तुम्हारा छोटा भाई कहाँ है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, और पूरी वीडियो में बने रहिएगा। अभी और बच्चा क्या कमरे में है, बच्चा क्या कमरे में है। ठीक है दोस्तों, तो क्या इसमें बीच में आया तो क्या की अंग्रेजी दोस्तों में पहले लिखनी होगी, जब भी बीच में आएगा तो पहले लिखेंगे उसकी अंग्रेजी। ठीक है दोस्तों, तो वाट हो जाएगा। अब बच्चा इसमें सिंगुलर है दोस्तों, तो यहाँ आपको इज यूज करना है। फिर प्लूरल होगा तो आर लगाएंगे, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा तो इज, प्लूरल होगा आर, आई होगा तो एम यूज करना है। ठीक है, अब बच्चा का हो जाएगा दोस्तों चाइल्ड, तो व्हाट इज द चाइल्ड
आपका क्या है दोस्तों, कमरे में। तो में की अंग्रेजी दोस्तों पहले लिखेंगे, या प्रीपोजिशन हमारा। तो व्हाट इज द चाइल्ड इन द रूम, बच्चा क्या कमरे में है। व्हाट इज द चाइल्ड इन द रूम, और यहाँ हो जाएगा दोस्तों हमारा क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अब इंट्रैगेटिव निगेटिव की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इंट्रैगेटिव निगेटिव सेंटेंस, यानी इसमें क्या, क्यों, कब, कैसे भी आएगा और नहीं भी आएगा। ठीक है गाइज, एग्जाम्पल इसके देखते हैं दोस्तों। क्या क्या तुम्हारे पिता एक सैनिक नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या भी लगा है, फर्स्ट टाइप का है दोस्तों इंट्रैगेटिव, फर्स्ट टाइप का इंट्रैगेटिव निगेटिव है। इसमें क्या स्टार्टिंग में ये आया और नहीं भी आया है। ठीक है गाइज, तो यानी इसी को हम बोलते हैं इंट्रैगेटिव निगेटिव, इसमें इंट्रैगेटिव वर्ड भी आया और नहीं भी आया हो। ठीक है दोस्तों, तो यह फर्स्ट टाइप वाला है, तो पहले में हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होगी, यानी मेन वर्ब वही इजेमार। तो तुम्हारे पिता है दोस्तों, तो योर फादर होगा, तो यह सिंगुलर हो गया दोस्तों, तो इज पहले यूज होगा। ठीक है गाइज, इज, इसके बाद सब्जेक्ट यूज करेंगे, तो योर फादर इसमें हमारा सब्जेक्ट है, इज योर फादर। इसके बाद दोस्तों निगेटिव भी है, तो यहीं पे हमें दोस्तों नॉट लगा देना है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपको नॉट यूज कर देना अगर नहीं आया तो। इज योर फादर नॉट अ, और सैनिक का होता है दोस्तों सोल्जर, और यहाँ हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन मार्क, इज योर फादर नॉट अ सोल्जर। ठीक है दोस्तों, आगे और एग्जांपल देखते हैं इसके। तुम मेरे कमरे में कैसे हो, कैसे नहीं हो, सॉरी, कैसे नहीं हो। तुम मेरे कमरे में कैसे नहीं हो। अब यह सेकंड टाइप वाला है दोस्तों इंट्रैगेटिव निगेटिव। अब इसमें देखिए दोस्तों बीच में आया है, तो इसकी अंग्रेजी दोस्तों में पहले लिखनी ही होगी, आपको रूल पता ही है। तो इसकी अंग्रेजी पहले लिखनी होती है, तो हाउ लिखेंगे। इसके बाद दोस्तों इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, जो आपका मेन वर्ब है इजामार। तो यू है दोस्तों, तो यहाँ पे आर लगेगा, हाउ आर यू। इसके बाद निगेटिव भी है दोस्तों, तो यहीं पे नॉट लगा देंगे सब्जेक्ट के जस्ट बाद। तो हाउ आर यू नॉट इन, में की अंग्रेजी पहले लिखेंगे इन। अब मेरे कमरे है तो माई, मेरे का माई हो जाएगा दोस्तों, और कमरे का रूम हो जाएगा। हाउ आर यू नॉट इन माई रूम, तुम मेरे कमरे में कैसे नहीं हो। वह प्रसन्न क्यों नहीं है, वह प्रसन्न क्यों नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो क्योंकि अंग्रेजी दोस्तों में पहले लिखनी होगी, तो वाई हो जाएगा। सब्जेक्ट हमारा दोस्तों यहाँ पे वह है, यानी ही होगा, तो ही के साथ इज लगता है दोस्तों, तो यहाँ पे इज लगा देंगे, वाई इज ही। इसके बाद नहीं के लिए यहीं पे नॉट लगा देना है दोस्तों, वाई इज ही नॉट। प्रसन्न का होगा दोस्तों या खुश का होता है हैप्पी, और यहाँ हो जाएगा दोस्तों हमारा क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क आपको सब में लगाने हैं दोस्तों, चाहे वह हिंदी लिखे या इंग्लिश उसका ट्रांसलेट करें, क्वेश्चन मार्क आपको लगाना कंपलसरी है। तो वाई इज ही नॉट हैप्पी, वह प्रसन्न क्यों नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। माली बाग में क्यों नहीं है, नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये भी देखिए इंट्रैगेटिव निगेटिव है, क्यों भी और नहीं भी आया है। तो क्यों की अंग्रेजी दोस्तों में पहले लिखनी होगी, जब भी बीच में आता है तो इसकी अंग्रेजी दोस्तों हम पहले लिखते हैं सेंटेंस के स्टार्ट में, वाई। अब माली है यहाँ पे दोस्तों, तो ये सिंगुलर है,
तो यहाँ पे इज यूज करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो वाई इज, माली का होगा दोस्तों गार्डनर, वाई इज द गार्डनर। इसके बाद नहीं के लिए दोस्तों यहीं पे नॉट लगा देंगे, वाई इज द गार्डनर नॉट, और कहाँ पे, बाग में। तो मे की अंग्रेजी दोस्तों हमें पहले लगानी होगी इन द गार्डन, बाग का हो जाएगा दोस्तों गार्डन, और यहाँ हो जाएगा दोस्तों हमारा क्वेश्चन मार्क, इन द गार्डन। वाई इज द गार्डनर नॉट इन द गार्डन, माली बाग में क्यों नहीं है, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों, और आपको अच्छे समझ में भी आया होगा दोस्तों। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज।